अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। कुखां रिव्यूज़ में आप सबको खुश आमदीद। तो नाज़रीन, ड्रामा सीरियल अदावत के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अरीबा और रिहान में अनबन शुरू हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं। अरीबा बहुत परेशान होती है। वो उसकी जितनी भी खातिर तवाज़ो करती है वो उसे फिर भी इग्नोर करने की कोशिश करता है। अरीबा बहुत परेशान होती है कि आखिर ये मेरे साथ ऐसा कर ही क्यों रहे हैं। पहले तो ये मेरी हाँ में हाँ मिलाते थे, लेकिन अब रिहान को उससे नफ़रत हो चुकी है क्योंकि उसने उसे बहुत परेशान किया। उसकी मॉम को भी घर से निकालने की धमकी दी, ऊपर से नूर को भी तंग करती थी। अब उसका भरोसा उस पर से उठ गया है और वो उसे झूठ बोल के जाती है कि वो मारिया के घर जा रही है या उसकी अम्मी से मिलने जा रही है, ना कि वो इनके घर नहीं जाती। वो तो सिर्फ़ और सिर्फ फात को मिलने जाती है। उसे शक हो गया है कि ये कुछ ना कुछ तो उसे ज़रूर छुपा रही है। इसी तरह अरीबा बहुत परेशान होती है और वो फ़ात को कॉल करती है। फ़ात कहता है कि तुम परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। मियाँ बीवी के रिश्ते के दरमियान अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इससे एतमाद पैदा होता है। लेकिन तुम दोनों के रिश्ते में तो एतमाद है ही नहीं। मारिया, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने लोगों का एतमाद अपने ऊपर से ख़त्म कर दिया है। तुमने सिर्फ़ और सिर्फ अगर उन लोगों के दरमियान छोड़ दिया तो सिर्फ़ और सिर्फ नफ़रत छोड़ दिया। इस वजह से वो लोग तुम पर ट्रस्ट नहीं करते। एतमाद ही वो चीज़ है जो एक दूसरे को बांध के रखती है। जब तुम दोनों में एतमाद ही नहीं तो रिश्ता कैसे मजबूत होगा। बेहतर होगा कि तुम रियान को टाइम दो, उसे समझने की पूरी कोशिश करो। तुम तो झूठ बोल के यहाँ आ जाती हो, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। तुम अपने घर को टाइम दो। वो कहती है कि मैं पूरी कोशिश करती हूँ, लेकिन रियान मेरी एक बात भी नहीं सुनते, मुझसे नफ़रत करने लगते हैं। वो कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, वो तुमसे मोहब्बत करता है, तुम्हारा अभी तक साथ दे रहा है इतना कुछ होने के बावजूद, लेकिन तुम हो कि उसे समझने की कोशिश नहीं कर रही। वो कहती है कि मैं पूरी कोशिश करूँगी, लेकिन उन्हें भी तो मेरा साथ देना चाहिए। इसी तरह से अजद बहुत परेशान होते हैं जब अंबर घर टाइम पर नहीं पहुंचती। वो गाड़ी लेके वहाँ चले जाते हैं उसे ढूंढने के लिए। मारिया बहुत परेशान होती है कि ये इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं। वो अपनी रिपोर्ट्स लेके आ जाती है कि उसने डॉक्टर के पास जाना है क्योंकि उसका बीपी बहुत लो होता है। और अज़द को उसकी अम्मी भी कहती हैं कि इसे डॉक्टर के पास ले जाओ, लेकिन अज़द किसी की नहीं सुनते। वो अंबर की खातिर चले ही जाते हैं, उसे किसी की परवाह नहीं होती। वो कहता है कि अंबर किसी खतरे में ना हो। उसके घर भी कॉल करते हैं, लेकिन अंबर घर भी नहीं पहुंची होती। जब वहाँ जाते हैं तो अंबर को देख के खुश हो जाते हैं कि ये खैरियत से है। अंबर से कहते हैं कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, तुम्हें टेंशन में देख के मैं परेशान हो जाता हूँ और सब घर वाले कितने परेशान हैं, तुमने सोचा भी और ना ही तुम किसी की कॉल रिसीव कर रही थी। वो कहती है कि आपको मेरी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं थी। पहले आप कहाँ थे जब इतनी बड़ी मुश्किल में मुझे अकेले छोड़ दिया था। तभी मैं अकेली थी, अब भी मैं अकेली हूँ। मैं अकेले सफ़र कर सकती हूँ अपनी लाइफ में। बहुत कुछ लाइफ में हमें ना चाहते हुए करना पड़ता है, लेकिन आपको मेरी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वो कहते हैं कि नहीं, तुम मुझे तुम्हारी बहुत फ़िक्र है। तुम इस ऑफ़िस में न्यू हो और तुम्हें इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है। मैंने नताशा को भी समझा दिया है, तुम उसके अंडर में काम करोगी और वो तुम्हें हर चीज़ समझा देंगी। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो तुम्हारा काम अच्छे से करेंगी। लेकिन तुम्हें घर वालों को इन्फॉर्म करना चाहिए था। घर वाले बहुत परेशान हैं और मैं बहुत परेशान हूँ। मैं, तुम्हें पता है, तुम्हें किसी भी मुश्किल में नहीं देख सकता। भले ही तुम खुददार लड़की हो, लेकिन तुम्हारी परवाह करने वाले तुम्हारे अपने भी हैं। कोई मुश्किल हो तो तुम मुझे बता सकती हो। वो कहती है कि आपको मेरी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब मारिया को ये बात मालूम होती है कि असद सिर्फ़ और सिर्फ अंबर से प्यार करते हैं और उसी की खातिर मुझे छोड़ के चले गए, तो वो बहुत गुस्सा होती हैं। बीबी बाजी कहती हैं कि तुम्हें कितनी फ़िक्र है असद की, और एक असद है, उसकी हिमायतें तुम्हारे लिए हैं ही नहीं। वो तो ये किसी अपनी हिमायतें किसी और पे निछावर कर रहे हैं। बीबी बाजी कहते हैं आपको उसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, अंबर है उसकी लाइफ में उसकी फ़िक्र करने के लिए। वो कहती है कि नहीं, वो अंबर से प्यार नहीं करते। वो कहते हैं कि तुम्हें तो ये भी मालूम नहीं था कि अंबर उसके ऑफिस में काम कर रही है। भले ही मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ अभी, लेकिन मैं अच्छे से जानती हूँ कि मेरा भाई तुमसे दूर हो रहा है। वो सिर्फ़ और सिर्फ अंबर के पीछे जा रहा है, इसलिए तुम्हें अपने शौहर पे नज़र रखनी चाहिए। तुम क्यों उससे अंधी मोहब्बत करती हो। अपने आँख कान खुले रखो। जब तक अंबर उसके ऑफिस में है तुम्हें उसकी पल पल की खबर लेनी चाहिए। वो अज़द से जाके कहती हैं कि आपने उसे एक तो ऑफिस में रख लिया और मुझे बताया भी नहीं। अभी आप उसकी इतनी फ़िक्र करते हैं, उसके घर उससे मिलने के लिए चले जाते हैं। वो कहते हैं कि मैं उससे मिलने नहीं गया था, मैं सिर्फ़ और सिर्फ मामू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उसे मेडिसिन देने के लिए गया था और कुछ भी नहीं। तुम क्यों गलत समझ रही हो। वो कहते हैं कि मैं गलत नहीं समझ रही।
ऑफिस में किसी भी एम्प्लॉय को इतनी सहूलियात मुयस्सर नहीं है जो कि आपने अंबर को प्रोवाइड कर रखी हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? अगर आप उससे मोहब्बत नहीं करते तो ये सब क्या है? वो कहते हैं कि वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरी कज़न है, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सोच समझ कर तुम्हें बोलना चाहिए। वो कहते हैं कि नहीं, इस घर में अब मेरे लिए कोई जगह नहीं है। जब आप उसे मोहब्बत करते हैं तो उसे ही ले आएं, मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। वो कहते हैं सोच समझ कर इस घर से बाहर कदम निकाला, मारिया तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। तुम अपनी गलती की वजह से यहाँ से जा रही हो, मैं तुम्हें लेने कभी नहीं आऊँगा क्योंकि मेरी कोई गलती नहीं है। मैं अभी भी तुम्हें यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे और अंबर के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम ये सब कुछ समझने को तैयार ही नहीं हो। ऐसा क्यों है? तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं अभी भी तुम्हारे साथ हूँ। वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरी कज़न है, तुम समझने की कोशिश करो। लेकिन मारिया को समझने को तैयार नहीं होती। उसे लगता है कि बेबीबाजी की बातें जो भी हैं वो सच हैं, लेकिन बेबीबाजी तो इसे घर से सिर्फ़ और सिर्फ निकालना चाहती हैं। तो नाज़रीन, ये सब देखेंगे आप आने वाले एपिसोड में। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोज़ आप देख सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।